हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि विलेन सागा का सीजन 2 आ रहा है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी छोटी सी समरी कर लेते हैं। तो पहले आता है एक बंदा जिसका नाम होता है थॉर्स और उसको एस्केलेड नाम का एक बंदा मार देता है। थॉर्स का बेटा होता है थॉरफिन और थॉरफिन बदला चाहता है एस्केलेड से, इसलिए वो उसका पीछा करता है, उसको कई बार चैलेंज भी करता है लेकिन हर बार हार जाता है। एस्केलेड हर बार इसके साथ चालाकी करता है, इसको गुस्सा दिलाता है और इसको हरा देता है। इसके बाद स्टोरी के अंदर थॉरकेल और प्रिंस कैन्यूट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और आगे प्रिंस कैन्यूट खत्म कर देता है एस्केलेड को, यानी कि जो थॉरफिन का एक लौता मकसद था कि वो किसी तरह से मार सके एस्केलेड को, वो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंस कैन्यूट ने एस्केलेड को मार दिया है। यानी कि सीजन 2 के अंदर हमें जो थॉरफिन दिखने वाला है उसके पास अब कोई मकसद है ही नहीं, यानी कि उसके जीने का भी कोई वजह नहीं बनता। लेकिन अब वो क्या करेगा, इसी के बारे में हमें सीजन 2 में पता चलेगा। और सीजन 2 की शुरुआत होती है एक जगह से जहां पे हथौड़ा चला के कोई औजार बना रहा होता है। बैकग्राउंड में एक आवाज आती है, इसे खोदो, इसे अपने मांस पर खोदो, इसे अपने जमीन पर खोदो, इसे समंदर के अंदर खोदो, इसे अपने दुश्मनों के अंदर खोदो, इसे बर्बाद हो चुके लोगों के ऊपर खोदो, इसे खोदो। इसके बाद हम देखते हैं दो बंदे बैटल कर रहे होते हैं जिनमें से एक जीत जाता है और दूसरा बंदा हारा हुआ मरा पड़ा होता है। वो बंदा आगे अपनी बीवी के पास जाता है और अपने खून से लथपथ हाथों से ही अपने बच्चे को टच करता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है कि इस गर्माहट को मेरे अंदर खोदो। इसके बाद हम एक नौजवान लड़के को देखते हैं जो कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन ये किसी इंसान के ऊपर नहीं, ये एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है और काफी खुश होने लगता है क्योंकि इसने काफी डीप कट मारा होता है। इस बंदे का नाम होता है एनार और इसकी मम्मी इसको एक औजार से मारती है और ये बोलता है मम्मी ये आप क्या कर रही हैं, और इसकी मम्मी बोलती है कि यही सवाल मेरा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस पेड़ को काट के हमारा घर बर्बाद करना चाहते हो। तभी एक लड़की आती है जो एनार की बहन होती है जिसका नाम लोटा होती है और लोटा बोलती है क्या तुम कोई लकड़हारा बनने वाले हो, और ये बोलता है नहीं, मैं जंग के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, देखो मेरी पावर। इसके बाद इसकी मम्मी बोलती है कि तुम बड़े हो चुके हो लेकिन तुम जंग में बेकार हो, चलो लंच का वक्त हो चुका है। इसके बाद लोटा बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। एनार बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर चाकू क्यों फेंका, तुम्हारे पास बाकी के बर्तन और चम्मच भी तो थे। इसकी मम्मी बोलती है कि अगर मैं कोई बर्तन फेंकती तो तुम मेरी बातें नहीं सुनते। इसके बाद हम एक शांत खुशहाल गांव को देखते हैं और एनार और उसकी फैमिली डिलीशियस खाना खा रही होती है। तभी लोटा बोलती है कि मैंने सुना है कि भालुओं को सर्दी से पहले बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है। उसकी मम्मी हाँ भरती है। इसके बाद इसकी मम्मी बोलती है तुम ट्रेनिंग अचानक से क्यों ले रहे थे, और एनार बोलता है कि मैं इस जगह को बचाना चाहता हूँ, इसको हमने राख से फिर से बनाया है, मैं इसको ऐसे ही फिर से बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे पता है अगर पापा होते तो वो भी ऐसा ही करते। तभी लोटा बोलती है कि गुमथुर का दूध तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद इनकी मम्मी बोलती है कि हाँ उसके पास एक बहुत बेहतरीन तवेला है और अपना हाथ अजीब से हिलाने लगती है। इसके बाद लोटा बोलती है मम्मी आप अपने हाथों को इतने अजीब तरीके से क्यों हिला रही है। तभी एनार चिल्लाने लगता है कि मेरी बातें सुनो। इनकी मम्मी बोलती है कि हमें परेशान मत करो, और रही बात तुम जंग की तो जंग के बारे में तुम सोचो ही मत, उसमें अपना नाक मत घुसेड़ो। इसके बाद एनार बोलता है कि आपको तकलीफ नहीं होती हमेशा हारते हुए, डैड हमें बचाते वक्त ही मारे गए थे। इसके बाद एनार की मम्मी बोलती है कि बिल्कुल सही, लेकिन तुम जिंदा हो, तुमने इस गांव को फिर से बनाया और अभी तुम स्वादिष्ट खाना खा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, हम नहीं हारे। इसके बाद हम गांव का नजारा देखते हैं जहां पे बहुत सारे खेत होते हैं और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा शांति से रह रहे होते हैं। कुछ बच्चे को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद रात का सीन दिखते हैं जहां पे चारों तरफ आग लगी होती है क्योंकि कुछ लुटेरों ने अटैक कर दिया होता है इस गांव के ऊपर, ताकि इस गांव के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ लूट के ले जा सके। ज्यादातर गांव वालों को ये मार देते हैं और कुछ गांव वालों को अगवा कर लेते हैं ताकि वो स्लेव की तरह यूज कर सके, और ये सब एनार की फैमिली दूर से देख रही होती है। इसके बाद एनार की मम्मी लोटा से बोलती है कि जैसे ही हम जंगल में पहुंच जाएंगे वैसे ही तुम भागना शुरू कर दोगी, तुम नदी के सहारे आगे बढ़ते रहना, ज्यादा सोचो मत, सीधा आगे बढ़ते रहो, मैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे रहेंगे। इसके बाद ये तीनों भागने लगते हैं। यहाँ से हम देखते हैं लोटा आगे भाग रही होती है और एनार और उसकी मम्मी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से एक तीर आके एनार की मम्मी को लग जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और एनार मम्मी का नाम जोर से पुकारता है जो लोटा सुन लेती है और लोटा भी वापस आने लगती है। एनार मम्मी को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है चलो चलते हैं, लेकिन इसकी मम्मी उठ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं तीर बहुत ही ज्यादा गहराई में जा चुका होता है, बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। मम्मी बोलती है एनार तुम भाग जाओ, मुझे छोड़
छोड़ दो। एनार मना करता है और अपनी मम्मी को फिर से बोलता है चलो चलते हैं, लेकिन इसकी मम्मी उठ ही नहीं पाती और तब लोटा यहाँ पे पहुंच जाती है और अपनी मम्मी की ये हालत देख के वो बैठ के रोने लगती है। इसकी मम्मी बोलती है कि बेवकूफ लड़की कहीं की। इसके बाद कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे और भी लोग हैं और इनके साथ लड़कियां भी है, लड़कियां हम आ रहे हैं। इसके बाद एनार की मम्मी इसको पंच मारती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है कि खड़े हो जाओ एनार, अपनी बहन को लो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन एनार शौक में होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। एनार की मम्मी बोलती है कि मरती हुई बुढ़िया ये सब संभाल सकती है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम कर सकते हो। इसके बाद एनार की मम्मी का हाथ ढीला होने लगता है क्योंकि उनका मौत अब नजदीक आ चुका है। ये आखिरी बार के लिए लोटा और एनार का नाम लेती है और अपनी आखिरी सांस त्याग करती है। एनार और लोटा दोनों शौक में चले जाते हैं जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाते और तभी यहाँ पे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या बात है, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। तभी एक और सोल्जर बोलता है कि देखो ये लड़की कितने ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है अच्छा तो ये मरी हुई औरत तुम्हारी मम्मी है। और इसके बाद वो लोटा को घसीट के लेने लगता है। लोटा चिल्लाने लगती है और अपने भाई को जाने के लिए बोलती है, लेकिन एनार अपना कुल्हाड़ी उठाता है वार करने के लिए, लेकिन उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार कोनी पड़ती है और एनार कुछ कर नहीं पाता। लोटा चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी एक और इंसान इसको खंधे पे उठा के लेने लगता है। तब लोटा चिल्लाती है एनार एनार, लेकिन एनार को सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद लोटा अपना हेयरपेन निकाल के इसके पीठ के अंदर मार देती है जिसकी वजह से वो उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद लोटा खड़ी होती है और बोलती है तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, लेकिन तभी वो इंसान अपना कुल्हाड़ी चला देता है लोटा के ऊपर, लोटा का सीना फाड़ देता है और लोटा वहीं पे मर जाती है, जिसको देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है एनार। इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो बंदा बोलता है कि इसने मेरे को चाकू मारा था, मैं क्या करता। पहला वाला बंदा बोलता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, चलो इस बच्चे को बेच देते हैं ताकि हमें कम से कम बियर के पैसे तो मिले। इसके बाद पहला वाला बंदा बोलता है तुम सच में गधे की गांड हो और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हाँ मुझे उसके लिए माफ कर देना। और ये एनार को घसीटने लगता है और बोलता है कि चलो मेरे बियर के पैसे। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं वो बंदा एनार का कॉलर पकड़ के उसको घसीट के आगे ले रहा होता है और एनार सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसके अंदर गुस्सा पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इसके बाद एक टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आता है जिसका मतलब होता है एक बंजर जमीन में जो पेड़ होते हैं वो धीरे धीरे उसके पत्ते और डाली सूख के खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वैसे ही एक इंसान जिसे कोई प्यार नहीं करता वो लंबी उम्र लेके क्या करेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक काली अंधेरी रात में समंदर के बीच में एक बोट होता है जिसके अंदर कुछ स्लेव्स होते हैं और यहाँ पे एनर भी होता है। एनर के सामने एक लड़की होती है जो खास रही होती है, उसकी हालत खराब हो रही होती है और तभी एक लुटेरा आके उसे चेक करता है और एनर पूछता है कि अब वो कैसी है। इसके बाद वो बंदा इसका मुंह चेक करता है और बोलता है कि लगता नहीं है कि ये बच पाएगी। और तब दूसरा बंदा बोलता है ठीक है इसे हमें हटाना होगा। इसके बाद दो लोग उसे उठा के लेके जाते हैं और एनर देख रहा होता है, तभी ये दोनों उसे बाहर फेंक देते हैं समंदर के अंदर। एनर ये देख के हैरान होता है और तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन तब तक वो लड़की बहुत दूर जा चुकी होती है और वो वहीं पे डूब के मर जाती है। इसके बाद एनर उस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे बोट से क्यों फेंका। और वो बंदा इसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है तुझसे क्या मतलब बे। इसके बाद दूसरा वाला बंदा सारे स्लेव के पास जाता है और बोलता है ये ब्लैंकेट लो और अपने आप को गर्म रखो, तुम्हारे लिए हमने बहुत खर्चा किया है, हमारी मर्जी के बिना तुम बीमार नहीं पड़ सकते, तुम्हें हेल्दी रहना होगा तब तक के लिए जब तक तुम्हें कोई खरीद नहीं लेता, समझ गए तुम। इसके बाद हम एनर को देखते हैं जो समंदर की तरफ देख रहा होता है और समंदर काफी भयंकर रूप ले चुका होता है और यहाँ पे एनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और सोचता है कि मुझे जिंदा रहना होगा। इसके बाद हम खूबसूरत नदी का किनारा देखते हैं और आगे देखते हैं बहुत सारा स्वादिष्ट खाना। इसके बाद हम देखते हैं स्लेव दारू पी रहे होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें दारू पीना होगा ताकि तुम्हारा स्किन का कलर अच्छा रहे। इसके बाद एक और बंदा बोलता है कि अपने आप को अच्छी तरह से साफ करो और आगे हम देखते हैं लड़का लड़की सब नंगे होकर नहा रहे होते हैं और ये बंदा बोलता है कि सब अच्छी तरह से साफ हो जाना और जुए नहीं होने चाहिए तुम्हारे बालों के अंदर। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो मेकअप कर रही होती है एक लड़की का और बोलती है कि अब ये कैसी लग रही है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि इसके बाल अच्छे हैं लेकिन इसको थोड़ा और मेकअप करो ताकि ये थोड़ा और जवान लगे। इसके बाद हम देखते हैं एनआर का मुंह एक बंदा चेक कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा एनआर को नहीं खरीदता, वो दूसरे बंदे को खरीद के यहाँ से ले जाता है। इसके बाद सोल्जर बोलता है कि तुम्हारी सिलेक्शन काफी अच्छी है और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा माल बहुत ही ज्यादा बकवास है। सोल्जर बोलता है कि हमसे ज्यादा अच्छा माल किसी का हो ही नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं एनआर को जो यहाँ से चुपके से भाग जाता है जंगल की तरफ और सोचता है कि मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक झील देखते हैं जहाँ पे शाम हो चुकी होती है
है और यहाँ पे एनर बैठा होता है जिसको काफी जोरों की भूख लग रही होती है। इसके बाद एनर एक घर के अंदर जाता है ताकि वो कुछ खाने पीने की चीजें ले सके। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसको देखने के बाद एनर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। वो लड़की चिल्लाने लगती है चोर चोर, और एनर पीछे मुड़ के माफी मांग के आगे भागने लगता है। तभी घोड़े से कोई आता है और ये वही लुटेरा होता है जिसको देखने के बाद एनर नीचे गिर जाता है और वो बंदा बोलता है हेलो एनर, तुम समझे नहीं शायद। इसके बाद हम एनर को देखते हैं जिसको पीट पीट के बुरी हालत कर दी होती है और तभी ये बंदा भाषण देने लगता है बाकी स्लेव को और बोलता है सारे स्लेव मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पे है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। भागने में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम बाहर से हो और साथ में तुम बिना पैसे वाले नौकर हो। तुम सब अपने लिए एक अच्छा खरीदार ढूंढ लो और उसकी सेवा करो ताकि तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, वरना तुम्हें भिखमंगों की तरह रहना होगा। कोई भी यहाँ से भागने से पहले ये सब अपने ध्यान में रख लेना, तुम समझे एनर। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो चाबुक से लगातार पीट रहा होता है एनर को। एनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं एनर को एक खरीदार देख रहा होता है और बोलता है कि ये बुरा नहीं है लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई खूबसूरत लड़का नहीं है। और तब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, तुम्हें आके देखना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद एनर सोचता है कि वो सही बोल रहा था, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो फिर मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और साथ में मेरे पास कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे मैं वापस लौट सकता हूँ। जब तक मैं अपनी खरीदार की सारी बातें मान के उसकी सेवा करूंगा तब तक सब सही रहेगा। यानी कि शायद एनर खरीदार के पास से भागने का सोच रहा है। इसके बाद हम एक टकलू खरीदार को देखते हैं जिससे एक बंदा बोलता है कि तुम काफी किस्मत वाले हो, अभी एक बहुत बड़ा बैच आया है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ये रहा वो, यही है वो। और ये बंदा एनल की तरफ इशारा करता है। वो बंदा आता है, एनल को देखता है और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है लीफ इरिक्सन। जानकारी के लिए बता दूं, लीफ इरिक्सन थॉर्फिन को बहुत सालों से ढूंढ रहा है और पिछले सीजन में उसने ढूंढ भी लिया था लेकिन थॉर्फिन एंड वक्त पे रफो चक्कर हो जाता है। इसके बाद लीफ गुस्से में बोलता है कि ना ही ये ब्लॉन्ड है ना ही छोटा है, ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखता। दोस्तों ब्लॉन्ड का मतलब होता है जिसके येलो बाल होते हैं ना, उसको ब्लॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे खरीद सकते हो। इसके बाद लीफ बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई नौकर खरीदने नहीं आया हूँ, मैं अपने एक रिलेटिव को फ्री करने आया हूँ और वो ब्लॉन्ड है, छोटा है और उसका नाम है थॉर्फिन। क्या तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? इसके बाद लीफ अपने आप को शांत करता है और ये एनल के पास जाके बोलता है मुझे माफ कर देना और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ जाना। और जब लीफ थोड़ा आगे बढ़ जाता है तब ये बोलता है कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद एनल सोचता है कि ये अपने एक रिलेटिव को बचाना चाहता है, जिसको भी ये ढूंढ रहा है वो लकी होगा, यानी कि थॉर्फिन। नहीं बेटा, थॉर्फिन बिल्कुल भी लकी नहीं है। इसके बाद एक खरीदार एनल के पास आके बोलता है क्या तुम बातें कर सकते हो, अपना मुंह खोलो। ये अपना मुंह खोलता है और वो चेक करता है। इसके बाद ये इसके खंधे के ऊपर हाथ रख के चेक करता है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। आगे खरीदार बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद एनर अपना नाम बताता है। इसके बाद ये बंदा सवाल करता है कि तुम क्या करते थे पहले और कहां से हो, और ये बोलता है कि मैं नॉर्थन इंग्लैंड से हूं, मैं एक किसान हुआ करता था। जिसको सुनने के बाद ये बंदा बोलता है कि अच्छा एनर तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे खेतों में। खेत का नाम सुनते ही एनर को अपनी खेत याद आ जाती है और वो बोलता है कि एक खेत। इसके बाद डील पक्की हो जाती है, ये बंदा एनर को खरीद लेता है। इसके बाद हम इस खरीदार को देखते हैं जो घोड़े पे आगे बढ़ रहा होता है और एनर पीछे होता है जो समंदर की तरफ देख रहा होता है। तभी खरीदार बोलता है एनर इधर आओ, मेरे सारे बंदे अभी काम पे चले गए होंगे इसलिए मैं तुम्हें रात को सबसे मिला दूंगा। और ये यस सर बोलता है। इसके बाद खरीदार बोलता है एनर मेरे खेतों की तरफ जरा देखो। और जब ये खेतों की तरफ देखता है तब इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि चारों तरफ सुनहरे गेहूं के खेत होते हैं और बहुत ही बड़ा खेत होता है इसका। और मापा तुमने जो काम किया है एनिमेशन के अंदर उसके लिए भाई किसी को भेज दो यार, लड़की को भेजोगे तो उसके हाथों पे किस करके भेज दूंगा। इसके बाद एनर को अपनी बहन और मम्मी की याद आती है और एनर अपने सारे अच्छे पल याद कर रहा होता है और एनर सोचता है कि चाहे मैं जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं, मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगा। क्या मम्मी आपको अभी भी लगता है कि मैं नहीं हारा? इसके बाद हम देखते हैं कोई अपनी कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ काट रहा होता है। तभी एनर फिर से सोचने लगता है कि मैंने अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया, अब मैं जी के क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि अब जीने का क्या मतलब है। इसके बाद ये जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे खरीदार बोलता है थॉर्फिन बाहर आ जाओ, ये मैं हूँ। आगे एनल सोचता है कि मुझे एक अच्छे मास्टर ने खरीदा है, अगर मैं उनकी अच्छी तरह से सेवा करूंगा, उनकी सारी बात मानूंगा तो फिर मुझे भूखा नहीं रहना
पड़ेगा। पहले मैं ऐसा ही सोचता था। यहाँ पे एनल जब थॉरफिन का नाम सुनता है तब ये समझ जाता है कि ये वही बंदा है और हम देखते हैं थॉरफिन को जो अपनी कुल्हाड़ी लेके खड़ा होता है और थॉरफिन के पास भी फिलहाल जीने का कोई मकसद नहीं है और आखिरी में एनल बोलता है कि इस तरह से थॉरफिन और मैं मिले, यानी कि शायद एनल अपनी कहानी किसी और को बता रहा है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ विलेन सागा का सीजन 1 देखा तो है ना, नहीं देखा है तो फिर एक समरी वीडियो बनाने की जरूरत है क्या। दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि मापा का एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पे है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना और साथ में चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।